एक प्रॉब्लम कंसीडर कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 4, ये एग्जाम्पल 15 है एनसीईआरटी का। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. क्वेश्चन में बताया गया है कि एक बोट जो कि स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकती है, वो अगर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए और फिर वापस आए उसी पॉइंट पर, तो जो उसको जाने में, अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगेगा वो 1 आवर मोर है डाउन स्ट्रीम आने में। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें इवेल्युएट करना है क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस अभी तो बिल्कुल बेसिक लेवल के यहां पर मेंशन किए गए हैं। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो सेकंड चैप्टर में फिजिक्स के अंदर इस तरह के काफी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स मिलते हैं, और अभी तक का एक्सपीरियंस यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो डिफिकल्टी बनाते हैं। होते इजी हैं लेकिन विजन की बात है। तो यहां हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अच्छे से समझें, अभी यहां लर्न करके चलें, आगे भी ये हेल्प करेगा। ऐसे स्ट्रीम फ्लो कर रही है, ये स्ट्रीम का अपना कोई ना कोई एक फ्लो है राइट हैंड साइड में, और अगर एक इसके अंदर यहां पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, तो बोट पहले तो वो ए से बी जाएगी और बी से वापस उसको ए पर आना है। मेंशन किया गया है कि जो डिस्टेंस ए बी है वो 24 किलोमीटर है। नाउ स्ट्रीम की जो स्पीड है वो अननोन है, पहले उसको हम अज्यूम करें। सपोज द स्पीड of stream is x किलोमीटर पर आवर। फिगर हमने बना दी है, वो राइट हैंड साइड में उसका फ्लो हमने मान लिया। अब इसमें मेन बात यह होती है कि मोटर बोट, उसका स्पीड मेंशन किया गया है स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर। मींस अगर स्ट्रीम में वाटर ना भी चले, स्टिल हो जाए, रुक जाए, तो बोट कैपेबल है उस वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। लेकिन अगर स्ट्रीम कह रहे हैं तो वाटर तो उसमें पक्का फ्लो करेगा। वाटर अगर वो फ्लो करेगा तो कुछ वेलोसिटी तो वाटर उसको सप्लाई करता है मोटर बोट को, और कुछ मोटर बोट की होती है। तो जब मोटर बोट जाती है डाउन स्ट्रीम तो उसका स्पीड हो जाता है द स्पीड ऑफ मोटर बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। लेकिन जब वो अपोजिट जाएगी, अपस्ट्रीम जाएगी, तो तब उसका स्पीड होगा मोटरबोट की स्पीड में से, उस केस में आप स्ट्रीम की स्पीड सबट्रैक्ट करेंगे।
ये मेन बात आपको ध्यान रखनी है। आइए हम इसे लिखकर बता रहे हैं। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर तो है 18 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ मोटर बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के केस में आएगा मोटर बोट की स्पीड में से आपको स्ट्रीम की वेलोसिटी सबट्रैक्ट करनी है। तो अब स्ट्रीम में तो उसका हमारे पास माइनस होगा, तो नेट वैल्यू ये आएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर एंड the resultant speed of motorboat downstream, ये वैल्यू आएगा 18 प्लस एक्स, क्योंकि एक तो मोटरबोट खुद ही चल सकती है 18 किलोमीटर पर आवर से, और उसे x किलोमीटर पर आवर से आगे फ्लो कराएगा स्ट्रीम। तो डाउन द स्ट्रीम तो वेलोसिटी दोनों आपको ऐड करनी है, मोटरबोट की एंड प्लस स्ट्रीम की, और अप स्ट्रीम के केस में वो सब्ट्रैक्शन होना है। एक बात का और विशेष ध्यान होगा कि कभी भी स्ट्रीम की स्पीड में से आपको मोटरबोट की स्पीड सब्ट्रैक्ट नहीं करनी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे। उसमें अपस्ट्रीम बोट कभी मूवमेंट ले ही नहीं सकती है। तो यहां पर तो बताया गया है 24 किलोमीटर उसको जाना है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मोटरबोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से डेफिनेटली ज्यादा है। पहले तो हमने इसको ऐसे कंसीडर किया, और फिर उसके बाद हम जो कंडीशन दी गई है उस पर ध्यान लगाएं। तो कहा गया है कि अपस्ट्रीम जाने में 1 आवर मोर लगेगा इन कंपैरिजन टू डाउनस्ट्रीम जाने में, और डिस्टेंस 24 किलोमीटर ही उसको चलना है। आप जानते हैं टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, देन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो आप निकालिए। नाउ द टाइम taken by motor boat to move 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये वैल्यू सपोज कीजिए जो टाइम आया वो t1 आया, वो आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड 24 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, और वी कैन से 24 ओवर 18 माइनस एक्स आर। अगेन फिर आप टाइम कैलकुलेट कीजिए डाउनस्ट्रीम जाने का। नाउ द टाइम
taken by motor boat to move 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यह आपने T2 कंसिडर कर लिया, तो इसका वैल्यू आएगा 24। अब डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो वहां 18 प्लस एक्स हमने लिया। ऊपर की ही वैल्यू को बिल्कुल जैसे मैंने किया है ऐसे ही हमने लिखा। जो हमारे पास डेटा गिवन है कि अपस्ट्रीम जाने का जो टाइम था और जो डाउनस्ट्रीम जाने का जो टाइम है उनमें डिफरेंस 1 आ रहा है। आप ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब इस एक्सप्रेशन में हमें जो एलसीएम यहां हमें लेना है 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स आएगा। तो फर्दर स्टेप्स आपको पता है कि 24 आपने कॉमन लिया और एलसीएम लेके इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। ये वैल्यू जो एलसीएम में है वो नीचे ना लिख के डायरेक्टली हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो यहां जो 18 ये वैल्यू है और जो 18 ये वाली वैल्यू है ये तो कैंसल आउट हो जाएंगी। और ये जो राइट हैंड साइड में यहां इस जगह है ये a माइनस बी और a प्लस बी का यहां फॉर्मूला बनेगा। तो ये वैल्यू तो आएगी 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये राइट हैंड साइड से इस वैल्यू को आप लेफ्ट में ऐसे ट्रांसपोज कीजिए तो आपको मिलेगा जो अंदर ये हमारे पास यहां पर ऐसे x प्लस एक्स मीन्स 2x 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 48x माइनस 18 स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम अगर ऐसे अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आया इसको आपको सोल्व करना है। तो आप इसको या तो फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करेंगे और या आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है। फैक्टर्स की ज्यादा प्रैक्टिस हमें करानी है, दैट्स वाई मैं इसको फैक्टर से लगा रहा हूं। आप इस बार यहां कंसीडर कीजिए कि जो हमारे पास इस इक्वेशन में प्रोडक्ट है वो तो है 1 इंटू 18 स्क्वायर और ये आई कैन से 18 स्क्वायर। 18 स्क्वायर के अगर हम फैक्टर लें तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर का भी स्क्वायर क्योंकि 18 होगा 2 इंटू 9 और 9 को ले सकते हैं 3 स्क्वायर। और आई कैन से ये हमारे पास आएगा 2 टू द पावर 2 एंड
3⁴। देखिए x का कोफिशिएंट वो 48 काफी बड़ा है। अब उसमें हम देखते हैं बड़े ही हमारे पास फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, तो हम स्टार्टिंग उसी तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम एक तो ऐसे लेकर देखें पहले प्रोडक्ट को, ये 2 इंटू 2 और इस जगह पे आप ले सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इसमें एक तो ये देखिए कि ये 9 और एक ये 2 और ये 3, ये तो आपने अलग लिए और ये 2 और 3 आपने सेपरेट किया। तो जो हमारे पास मैंने आपको बताए हैं ये फैक्टर हमारे पास आएंगे, एक तो 2 इंटू 3 सेपरेट होगा एक, और नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया वो हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और आई कैन से ये 6 और ये 54 एंड 54 माइनस 6 इक्वल टू 48। और ये 48 हमारे पास कोफिशिएंट है x का, तो हमें ये फैक्टर इसके, तो आप 48 को पुट कर सकते हैं इक्वेशन में 54 माइनस 6। तो देखिए इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स एंड माइनस 18 स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इन दो फैक्टर्स को अगर सेपरेट कर दें तो आपको मिलेगा, और फर्स्ट टू टर्म में से जो मैक्सिमम कॉमन आएगा वो x आएगा। अब आप देखिए इस ब्रैकेट में x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां से आपको -6 कॉमन लेना चाहिए जिससे कि x का कोफिशिएंट 1 बनेगा। तो फिर यहां पर नेचुरली प्लस आएगा, और 18 स्क्वायर में से उसको आप 6 से डिवाइड करेंगे तो वो 54 ही आएगा। ये एक तरीके से x प्लस 54 तो हमें यहां मिला और x माइनस 6 हमें यहां मिला, ये वैल्यू आ गई 0। अब ये वैल्यू तो हमें x इक्वल टू -54 देगा, और ये वैल्यू हमें x इक्वल टू 6 देगा। लेकिन आप इस वैल्यू को तो रिजेक्ट करेंगे। रीजन, x हमने अज्यूम किया है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। दैट्स वाई ये वैल्यू तो वर्क नहीं करेगी, तो हमें लेना होगा x इक्वल टू 6। तो यही हम उसको जो है यहां पर एडमिट करेंगे, तो हमारे पास प्रॉब्लम सोल्व हो गई। देयरफॉर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम is equal to 6 किलोमीटर पर आवर।
ये आपका आंसर होगा।